हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। आइए बच्चों, हमारा कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा था और कॉस्टिंग के फास्ट ट्रैक बैच में हमारी पहली क्लास हो चुकी थी मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट में? तो बेटा यहां से बताता हूँ, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ आपको सारे। ये लो, ये आ जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट। ठीक है, आओ। तो कॉन्सेप्ट में हमारा क्या क्या हो चुका है? सबसे पहले सर अपन ने एबीसी एनालिसिस अच्छे से कर लिया। एबीसी एनालिसिस करके अपन ने बोला कैटेगरी ए को लोगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में 70% तक, कैटेगरी सी को लोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और कहां तक? 10% तक। जो रिमेनिंग बच जाएगा वो बी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करें, फॉर्मूला है 2AO अपॉन में सी रूट में। ठीक है, अच्छा, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी? रॉ मटेरियल की। ठीक है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लेना है, पर एनम पूरे साल का लेना है। ठीक है सर, और इसके बाद अपन ने पढ़ा टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या होता है? हर दो ऑर्डर के बीच में टाइम कितना है? तो 12 महीने 365 दिन ले लो, 52 वीक्स ले लो, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑर्डर से। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं बेटा ए अपॉन में ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट कर दोगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, है ना। कैरिंग कॉस्ट आएगी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2, और इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा था। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी पढ़े थे कि कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेसेंस सब कुछ आएगा। एसोसिएटेड का मतलब होता है टोटल ओसी और टोटल सीसी का सम। ठीक है सर, टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होती थी अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, यहां तक अपन का सारा कुछ हो चुका है। अब यहां से आगे बढ़े, आओ यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, ये अपन ने यहां तक कल वाली क्लास में अच्छे तरीके से कर लिया था पूरा, एक एक क्वेश्चन अपन ने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, यहां तक हो गया था। अब इसके बाद अगली क्लास चालू करेंगे, आ जाओ अगली क्लास चालू करेंगे। ठीक है, लो जी स्टार्ट करते हैं, आओ। ठीक है, तो क्लास नंबर है सेकंड, क्लास नंबर है सेकंड, यहाँ लिख देता हूँ। क्लास नंबर है बेटा सेकंड। क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो पहले क्वेश्चन करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपन आगे चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर है 9। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है पूरा का पूरा? ठीक है, आओ बेटा। शक्ति कंपनी बाय इन अ लॉट ऑफ 500 बॉक्सेस, 500 बॉक्सेस में आप ले रहे हो सामान विच इज अ 3 मंथ सप्लाई। बात समझना, ये 3 महीने की सप्लाई है बेटा, पूरे साल की नहीं है। 3 महीने में इतना, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, आप ये भी बोल सकते हो क्वार्टरली आप 500 बॉक्सेस खरीद रहे हो। ठीक है, कॉस्ट है एक बॉक्स की 125, मतलब परचेज प्राइस हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट है बेटा 250 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू पर एनम, और वैसे भी हम अपन किसका लेते हैं? यूनिट वैल्यू का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी? कह रहा पहले तो आप अभी की एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी की कॉस्ट निकाल दो, फिर उसे कंपेयर कर लेना ईओक्यू के साथ और बताना कितना खर्चा बचेगा। बहुत नॉर्मल है, बहुत आसान है, आओ बेटा करेंगे। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो लो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, पहले ईओक्यू निकाल लूंगा। यहां लिख देता हूं ईओक्यू। चलो मेरे साथ साथ निकालो। ए होगा, ओ होगा और सी होगा। सही है? हाँ सर। बेटा जो 500 है, 500 यूनिट है, ये 3 महीने की सप्लाई है, तो मैं नॉर्मल काम कर सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो। सर अगर ये 3 महीने की है ना, आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो 3 महीने से। सही है, ये लो जी, इसको डिवाइड कर दो 3 महीनों से, ये 1 महीने का आ जाएगा। हाँ, 1 महीने का आ गया, और मुझे चाहिए पूरे 12 महीने का, तो 12 महीने का निकाल लो। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2000 बॉक्सेस। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं सर, ओ बोलो, ओ कितना है? ओ है 120, 250, ओ है 250, ओ है 250, और सी है बेटा 20%। सी कितना है? सी 20% है। हाँ बिल्कुल, सी है 20% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस बताओ क्या है? परचेज प्राइस है 125। बताना बेटा, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ क्या? मैं निकाल लेता हूं 20% ऑफ 125, 125 का 20% है ना, ये आ गया 25। ठीक है, तो ईओक्यू कितना आ गया? ईओक्यू हो जाएगा रूट में 2AOC, सॉरी 2A है 2000। ओ कितना है भाई? ओ बोलो। ओ है, ओ 250 था क्या? हाँ, ओ 250 था। ठीक है, और नीचे सी कितना है? सी है 25 रूट में। बताओ कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 2000 इंटू में 250 डिवाइड बाय 25, रूट कर दो 200। 200 बॉक्सेस आ रहे हैं एक बार में, 200 बॉक्सेस, ये ईओक्यू आ गया। अब बस कॉस्ट कंपेयर कर लेंगे। बताना बेटा समझ आ रहा है सब कुछ? कोई भी कैसा भी डाउट हो बताना है। ठीक है, आओ।
अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करके देखेंगे कॉस्ट कंपैरिजन। आ जाओ, ठीक है, यहां लिखता हूं कॉस्ट कंपैरिजन। तो कॉस्ट कंपैरिजन करूंगा किस किस का, बोलो। एक हो गया ईओक्यू और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया नॉन ईओक्यू, दोनों को कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिख देता हूं ऑर्डरिंग क्वांटिटी। बताओ अगर ईओक्यू है तो एक बार में कितना सामान मंगाऊंगा सर, 200 बॉक्सेस, ठीक है। नॉन ईओक्यू में अभी एक बार में कितने मंगा रहे थे, 500 बॉक्सेस, सही है। ये आ गई ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ए कितना है, ए एनुअल रिक्वायरमेंट, ए है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2000, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 2000। तो क्या मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकता हूं क्या, बोलो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा क्या, बिल्कुल। इसमें परचेज कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, तो ओसी और सीसी निकालेंगे बस। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट निकालो। अच्छा टोटल बोला है तो फिर पीसी निकाल दो, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, यहां पर आएगा ए अपॉन में ऑर्डरिंग क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2000 बाय 200, 10 ऑर्डर्स, यहाँ आ गए 10 ऑर्डर। और यहाँ कितना आएगा 2000 बाय 500, मतलब साल में कर रहे होगे 4 ऑर्डर। बेटा बताना कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 250 रुपए इंटू में नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि मेरे थर्ड नंबर में है, ठीक है। तो 250 इंटू 10 करोगे, ये आ जाएगा 2500, ये 2500, और ये आ जाएगा 250 इंटू में 4, 1000, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। फिर निकाल लेता हूं एवरेज इन्वेंट्री, सारी कैलकुलेशन दिखाकर आनी है उसको, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2, मतलब आया कितना सामान आया एक बार में 200 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 100 बॉक्सेस, यहां आ जाएगा 250 बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा अब निकाल दो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, एक यूनिट की कितनी थी, एक यूनिट की थी 25 रुपए, ठीक है। एक यूनिट की है 25 इंटू में एवरेज इन्वेंट्री जो 5 नंबर में लिखा है, तो 25 इंटू 100, ये तो 2500 ही आना था क्योंकि ईओक्यू था, ईओक्यू पे सेम आता ना। और आगे कितना हो जाएगा 250 इंटू में 25, 6250, ठीक है। हाँ सर, पीसी भी लिख लो, पीसी भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इस वजह से यहां पर मैं परचेज कॉस्ट भी लिख रहा हूं, ठीक है। बेटा बताना चैट पे सब कुछ क्लियर है क्या यहां तक। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कितनी है बेटा, परचेज प्राइस था हमारा, परचेज प्राइस कितना था क्वेश्चन में गिवन था ना, परचेज प्राइस 125, परचेज प्राइस है 125। तो जितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 125 से, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट थी 2000 बॉक्सेस, 2000 को 125 से मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख रुपए, है ना। और यहाँ पर भी कितना आएगा 2.5 लाख रुपए, सही है। हाँ अब आप कॉस्ट निकाल दो, टोटल कॉस्ट। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आप बताओ। टोटल कॉस्ट में आएगा एक तो पीसी, पीसी है 7 नंबर पे, एक आएगा ओसी जो कि है 4 नंबर पे, और एक आएगा सीसी जो है 6 नंबर पे। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, आओ, ठीक है। देखो बराबर थी ना इसलिए पीसी को रिलेवेंट नहीं बोला जाता। तो 2.5 लाख में जोड़ोगे 5000, है ना, ये आ जाएगा 2,55,000, है ना। और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.5 लाख प्लस में 6250, और 6250 में जोड़ दो 1000 रुपए और 2,57,250, 2,57,250, सही है, ये जोड़ दिया। तो आप बताओ बेटा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है, ये बताओ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग जाएगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी मेरी 2,57,250 माइनस में 2,55,000, है ना। तो अगर मैं ईओक्यू नहीं फॉलो करूं तो 2,55,000, मतलब 2,250 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ठीक है। और पता है आप ऐसे भी निकाल लो, चाहे तो ओसी और सीसी का सम करो, इधर ओसी और सीसी का सम करो, देखो डिफरेंस यही आएगा। यहाँ ओसी सीसी का सम है 5,000, दूसरी तरफ है 7,250, देखो 2,250 ही आ रहा है, ठीक है। बताओ जी कोई प्रॉब्लम या क्लियर है, बिल्कुल आराम से देखो और बताओ क्लियर है क्या, चल सकते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आपसे घर पे भी हो सकता था, बहुत आसान था, ठीक है। बट अपन यही करेंगे मैक्सिमम। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आई होप वो आपके हो गए होंगे, ठीक है। आओ बेटा ये कौन सा था, क्वेश्चन 9। आओ क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। आओ पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आ जाओ। एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम ऑफ अ स्टॉक इज 45। अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन है, कैटेगरी ए है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एनुअल डिमांड है 45, आइटम की कॉस्ट है 200 रुपए टू परचेस, होल्डिंग कॉस्ट है 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब देखा जाए तो सब कुछ दे दिया, ए दे दिया, ए देखो ये रहा, ओ आपको दे रखा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रहा, और ये रहा सी, सही है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पढ़ो।
द सप्लायर ऑफर अ 2% डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 60 से ज्यादा यूनिट रखोगे तो। 60 से ज्यादा यूनिट रखने पे डिस्काउंट है, एक्सेस लिखा है, ठीक है। और 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 90 से ज्यादा यूनिट रखोगे तो, ठीक है। कह रहा है इकोनॉमिक लॉट साइज निकालो, निकाल देते हैं इकोनॉमिक लॉट साइज। आओ पहले ईओक्यू से करूंगा, फिर एक बार 60 से ज्यादा, फिर एक बार 90 से ज्यादा, ठीक है। बच्चा मेरे को कहता है सर पूरे साल के तो 45 यूनिट है, हम 90 से ज्यादा क्यों मंगाएंगे। आप ऐसे मान लो बेटा, अगर आप 90 यूनिट्स भी मंगा रहे हो तो ऐसा हो सकता है ना आपने 2 साल की रिक्वायरमेंट साथ में मंगा ली, हो सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हमें क्वेश्चन नॉर्मल करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ईओक्यू निकाल लेते हैं। आओ, तो ईओक्यू होगा ए, ओ और सी। बेटा ए सीधा सीधा गिवन है 45 यूनिट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। ओ है 300 रुपए पर ऑर्डर, ये दिया हुआ है 300 रुपए पर ऑर्डर। आओ देखो चेक भी कराया तो 300 था ना, हाँ। और सी है 15% 200 का, ये है 15% किसका, 200 का। तो 200 का 15% हो गया 30 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो ईओक्यू निकाल के बताओ, ईओक्यू कितना आएगा बेटा, 2AO अपॉन में सी, ठीक है। करो 2AO अपॉन सी, 2 ए कितना है, ए है 45 और ओ कितना है 300, डिवाइड में सी कर दो, सी कितना 30, ये आ जाएगा 900, है ना। 900 तो रूट के अंदर आएगा ना, 900 तो रूट के अंदर है, सॉरी 30, ये आ जाएगा 30 यूनिट्स, ठीक है। 30 यूनिट का ईओक्यू आ गया, ठीक है। बस अब कॉस्ट कंपैरिजन कर लेंगे, और डिस्काउंट है तो परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट होगी, ठीक है। डिस्काउंट है तो सारी कॉस्ट रेलेवेंट होती है। तो एक बार ईओक्यू पे सॉल्व करूंगा बेटा, एक बार किस पे करूंगा, 2% डिस्काउंट पे, 2% डिस्काउंट, और एक बार 5% डिस्काउंट, सही है। अपने आप से कोई भी क्वांटिटी अज्यूम करनी है। 2% पे क्या लिखा था, एक्सेस ऑफ 60, वहां लिखा था एक्सेस ऑफ 90, यहां लिख दो 60 यूनिट से ऊपर होना चाहिए, यहाँ 60 से ऊपर, और यहाँ 90 यूनिट से ऊपर होना चाहिए, सही है क्या। आओ करते हैं। और ईओक्यू पे कितना, ईओक्यू पे है 30 यूनिट्स, ठीक है। आओ पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन तीनों में लिखते हैं एनुअल, एनुअल रिक्वायरमेंट ए कितना है बताओ, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी। तो भाई एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरी 45, एनुअल रिक्वायरमेंट है 45, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ठीक है सर। एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी यहां लिख देता हूं अज्यूम, जो मैं अज्यूम करूंगा, पहले में तो नहीं करूंगा अज्यूम, पहले में तो 30 है, आगे 60 से ऊपर बोली है बेटा, एक में 60 से ऊपर है, एक में 90 से ऊपर है, तो यहां पर 60 से ऊपर लेना, लेकिन 90 से कम लेना, ये मैंने अज्यूम करी अपने आप से। सर हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, हम 90 भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले लो, क्योंकि दूसरे में 90 से ज्यादा है। अच्छा ये 90 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पर 100 ले लूं क्या, आओ यहाँ 100 ले लेते हैं, कोई भी ले लो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये दोनों जो हाईलाइटेड है ये अज्यूम करी है, ठीक है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी आ गई, हाँ। अब निकालो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ए अपॉन में ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है। नॉर्मल करो 45 डिवाइड बाय 30 या 1.5, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पॉइंट में आ रहा है वैसे ही लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 डिवाइडेड बाय 80, यहाँ आएगा 0.5625, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है ठीक है। यहाँ आएगा 0.45, पॉइंट में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फाइनेंशियल कंसीडरेशन पे क्वेश्चन करना है ना, रियल लाइफ में नहीं हो सकता पॉइंट, आपको पता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 300 रुपए, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 से मल्टीप्लाई करो पहले 1.5 को, 1.5 इंटू में 300, यह आएगा 450 रुपए, ठीक है। यह आएगा 450, आगे वाला करो 0.5625 इंटू में 300, यह आएगा बेटा 168.75, और अगला है 0.45 इंटू में 300, यह आएगा 135 रुपए, ठीक है। 135 रुपए। अब यहाँ कुछ बच्चे बोलते हैं बेटा कि जब पॉइंट में आ रहा है सर तो आपने एक ऑर्डर क्यों नहीं लिया, बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में एक लेंगे, यहाँ पर जैसे डेसिमल में चल रहा है वैसे ही आपको दिखाकर आना है, ठीक है। अब निकालो एवरेज इन्वेंट्री, बोलो एवरेज इन्वेंट्री कितनी। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, करो ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, एक में आए 30 तो यहाँ 15 आएंगे, यहाँ आएंगे 40 और यहाँ आएंगे 50, सही है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी बोलो, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट ध्यान से सुनना, गलती मत करना, कैरिंग कॉस्ट ध्यान से, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट बोला है 15% है परचेज प्राइस का, तो भाई परचेज प्राइस तो अलग अलग हो रहा है ना, ये देखो 15% ऑफ, यहाँ पे भी 15% ऑफ, यहाँ पे भी 15% ऑफ, परचेज प्राइस अलग अलग है, ध्यान रखना। पहले परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस है 200 का, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आएगा 200, ठीक है। यहाँ कितना लिखूं, यहाँ 200 में से माइनस कर दो 2%, इतना परचेज प्राइस होगा। यहाँ पर 200 में से माइनस कर दो 5%, क्योंकि डिस्काउंट मिला है ना, तो भाई अगर ये वाली कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिपेंडेंट है तो डिस्काउंट के साथ ये भी चेंज होगी, बिल्कुल सही। अब निकालो
तो पहला हो गया 200 का 15%, 200 का 15%। यहाँ लिख देता हूँ, ये निकाल लो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अभी टोटल बाद में निकाल लूंगा, पहले ये निकाल लो। ये आ गया 30। ये कितना आएगा भाई? 200 में से पहले तो 2% हटाओ, 196, इसका करो 15%, 29.4। ठीक है, और लास्ट वाले में आएगा 200 में से 5% हटाओ और मल्टीप्लाई करो 15% से। बेटा बताना समझ आ रहा है ना? कोई भी कैसा भी डाउट लगे तो जरूर बताना। आओ अब मैं निकाल देता हूं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? 5 नंबर और 6 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, एवरेज इन्वेंट्री और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो 15 इंटू 30, ये तो कंफर्म है 450 आएगा। सर क्यों कंफर्म था? क्योंकि ऑर्डरिंग और कैरिंग बराबर होते हैं ईओक्यू पे, आपको पता है। ठीक है, दूसरा कितना आएगा? 40 इंटू में 29.4, ये आएगा 1176 रुपए, 1176। वो आएगा 50 इंटू में 28.5, ये आएगा 1425 रुपए, 1425 रुपए। ठीक है, सीसी आ गया। अब बस एक काम और करना है, क्या? परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू में परचेस प्राइस। आओ, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? एनुअल रिक्वायरमेंट थी मेरी 45 थी ना। यहाँ लिख देता हूँ, एनुअल रिक्वायरमेंट थी 45। यहाँ लोगे 45, परचेस प्राइस था 200। यहाँ लोगे 45, परचेस प्राइस है 200 माइनस में 2%, और यहाँ पर कितना लूंगा? 45, 200 माइनस में 5%। सही है क्या बेटा? हाँ सही है बिल्कुल। आओ 45 इंटू 200 करो, 200 इंटू में 45, ये आ गया 9000 रुपए, ये है 9000। यहाँ कितना आएगा? 200 माइनस 2%, 196 इंटू में 45, 8820 है ना, 8820। और यहाँ कितना आ जाएगा? 200 में से माइनस कर दो 5% और मल्टीप्लाई कर दो 45 से, 8550। लो कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट बता दो कितनी आएगी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देख लेंगे कहाँ सबसे कम पड़ रहा है मेरे को। या डिस्काउंट के केस में जरूरी नहीं है कि ईओक्यू सबसे अच्छा होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ निकाल देता हूँ टोटल कॉस्ट। बोलो जी, पीसी ओसी सीसी। तो ओसी सबसे पहले है 4 नंबर पे, 7 नंबर और 8 नंबर। यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर जोड़ना है, 7 नंबर और 8 नंबर। आओ टोटल कॉस्ट निकाल दो। तो पहले में आ गया 450 और 450 तो हो गए 900, 9900 हो जाएगी ना यहाँ पे। यहाँ कॉस्ट हो गई 9900। अगला 8820 प्लस में 1176, 1176 के बाद कितना था ऊपर? 168.75। ये आ रहा है मेरा 10,164.75। ठीक है, अच्छा आप क्वांटिटी कोई भी बीच में अज्यूम कर लो, डिसीजन सेम रहेगा बेटा। 85550, फिर 1425 और प्लस में कितना? 135, प्लस में 135, ये आ रहा है 10,110। तो यहाँ तो ईओक्यू सबसे बढ़िया है अपना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा? ईओक्यू सबसे बढ़िया है। तो क्या लिख दोगे? डिसीजन, डिसीजन चूज ईओक्यू, चूज ईओक्यू हैविंग लोअर कॉस्ट। सबसे कम कॉस्ट मेरी कहाँ आ रही है? ईओक्यू पे। तो किसको चूज करें? ईओक्यू को चूज करेंगे। बोलो जी कैसा लगा क्वेश्चन? सिंपल है, बस बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसीलिए मैंने यहाँ करके दिखाया पूरा। ठीक है, तो डिस्काउंट के केस में ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट अगर अमाउंट में लिखी है तो चेंज नहीं होती, पर परसेंटेज पे है परचेस प्राइस के, तो परचेस प्राइस चेंज होगा तो डिस्काउंट के हिसाब से ये भी तो चेंज होगा। बताओ कोई डाउट या क्लियर है? बोलो बेटा, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ? आ रहा है मजा? आराम आराम से चलेंगे, फालतू कोई बात नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन करके देखेंगे अच्छे से। ठीक है, आओ अब यहाँ एक बात पढ़ाता हूँ। ये देखो मैं कॉन्सेप्ट में चलता हूँ, कॉन्सेप्ट में आओ। ये देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ना। अब एक एक चीज पढ़नी है। ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। अगर विदाउट डिस्काउंट है तो सिर्फ ओसी और सीसी को लो, क्योंकि परचेस कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। अगर बोला है उसने टोटल निकालनी है तो टोटल में पीसी निकलेगा। ठीक है बेटा, अगर डिस्काउंट के साथ है तो देखो तीनों कॉस्ट को लोगे और फिर चूज करोगे जो मिनिमम है। ठीक है, अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अमाउंट में, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में बोला होता कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10 रुपए है, बेटा 10 रुपए बोल देता तो चेंज नहीं होता। अगर परसेंटेज पे होगा तो चेंज होगा। ठीक है, अमाउंट में होगा तो सेम चलेगा ईओक्यू नॉन ईओक्यू के लिए। ठीक है, लेकिन ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, अगर परसेंटेज में लिखा है और क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला। कई बार क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट बोलेगा 10% और नीचे लिख देगा डिस्काउंट के साथ इसको चेंज मत करना। अगर बोलेगा चेंज नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? बताओ कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी यहां तक है तो बोलो। ये यहां तक सब कुछ क्लियर है? चल सकता हूं ना आगे? ठीक है, इतने में तो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, स्पेस लिमिटेड है ना मेरे पास यहाँ।
इसीलिए। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ हो गया, आगे चलो यहाँ से। हाँ सर, वीडियो सब सही चल रही है? हाँ सही चल रही है, आ जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 है कैटेगरी ए क्वेश्चन। सुनो बेटा क्या है, आओ पढ़ो। अ कंपनी यूजेस अ परचेज कंपोनेंट इन एन असेंबली, ठीक है, इट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वो अभी ईओक्यू फॉलो कर रहा है भाई। ठीक है भाई, वो अभी ईओक्यू फॉलो कर रहा है। परचेज प्राइस है 800 रुपए का, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इज 15%। 15% निकाल दोगे 800 का, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ गया हो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितना, 150। ऑर्डर कितने में प्लेस करना है, 150 में। ठीक है, कंपनी हैज एस्टिमेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डर प्लेसमेंट 36,000। बेटा ये टोटल कॉस्ट है कैरिंग और ऑर्डरिंग की, मतलब ओसी और सीसी का टोटल दे रखा है 36,000। ठीक है, द सप्लायर हैज ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन परचेज प्राइस इफ इंटायर रिक्वायरमेंट इज कवर इन 2 परचेज ऑर्डर। बात समझना, सप्लायर कह रहा है ईओक्यू वगैरह छोड़ो, मैं तुम्हें 3% का डिस्काउंट दूंगा अगर तुम सारा सामान 2 ऑर्डर में ले जाओ। बेटा 2 ऑर्डर में ले जाओ तो जितना भी ए होगा, क्वेश्चन में ए दे नहीं रखा, जितना भी ए होगा उसके 2 पार्ट में आप सामान मंगा लोगे। ठीक है, पहले बोला ईओक्यू निकालना है, सबसे पहले बोला ईओक्यू। अब देखो ए नहीं है तो ईओक्यू कैसे निकालूं, इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, सुनना। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आओ इसको नीचे करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, आओ तो यहां लिखता हूं सिंस कंपनी फॉलो ईओक्यू पॉलिसी। सिंस कंपनी फॉलो ईओक्यू पॉलिसी, क्योंकि अगर कंपनी मेरी ईओक्यू पॉलिसी फॉलो कर रही है, देयरफॉर एट ईओक्यू मुझे पता है ओसी और सीसी बराबर होता है ना। ऐसे लिख देता हूं, टोटल जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है ना, इसको भी ऐसे लिख देता हूं, टोटल ओसी और टोटल सीसी ये मेरा बराबर होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो टोटल ओसी प्लस टोटल सीसी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000, दोनों बराबर है। बेटा अगर दोनों बराबर है तो ऐसे लिख दूं, टोटल ओसी, इसको भी टोटल ओसी लिख दूं क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल टू 36,000। हाँ सर ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ टोटल ओसी, ट्वाइस ऑफ टोटल ओसी इक्वल टू 36,000। इसका मतलब टोटल ओसी या टोटल सीसी दोनों सेम आ गए, कितने, दोनों आ गए 18,000। ठीक है, आधे आधे हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो अपन ने ओसी और सीसी निकाला पहले, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर दोनों का मिलाकर के टोटल 36,000 है, दोनों आधे आधे होंगे क्योंकि सेम है। ठीक है सर, यहां तक समझ आया? अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया, अब आप देखना मैं नीचे क्या करूंगा। ठीक है, तो भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को आराम से क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है भाई 18,000। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 18,000, कैसे आई होगी? तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में ए और ईओक्यू दोनों यूज होता है, तो एक काम करते हैं सीसी को यूज करते हैं पहले, टोटल सीसी। टोटल सीसी कैसे आया होगा, सीसी आया होगा ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही बात है, ये आपको क्वेश्चन में 18,000 दे रखा है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकाल सकते हो कैसे, कैरिंग कॉस्ट 800 रुपए, 800 रुपए और प्राइस कितना है प्राइस 800 है और 15% है, तो यहां लिख दूं 800 का प्राइस और 15%, ये हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की, और इक्वल टू में 18,000। सॉल्व कर लो, ईओक्यू आ जाएगा। ईओक्यू कितना आ गया बोलो, या ऐसे आएगा ईओक्यू 18,000 इंटू में 2, और इंटू में 2 के बाद डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा 800 के 15% से, है ना, 800 का 15%। बोलो ईओक्यू कितना आ गया, तो ईओक्यू में ऊपर हो गया 36,000, डिवाइड करना है 800 का 15% 120 से, तो ऊपर है 36,000 डिवाइडेड बाय 120, ईओक्यू आ गया 300, ईओक्यू आ गया 300 यूनिट। आराम से देख लो, अगर ईओक्यू 300 यूनिट है तो मैं ए भी निकाल के रख लेता हूं, क्या पता आगे कहीं काम में आ जाए, ए भी निकाल लेता हूं। ठीक है, आओ ए कैसे आएगा, टोटल ओसी भी 18,000 है, टोटल ओसी भी 18,000 है। अब ओसी कैसे आया होगा सर, ओसी आता है ए अपॉन में ईओक्यू इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कितनी है, इक्वल टू में 18,000। सही है, हाँ सर सही है। ए कितना है, ए कितना है, ए ईओक्यू 300, ए तो निकालना है। ओसी कितना, ओसी बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी मेरी 150 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 और यहाँ है 18,000। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो तो सीधा सॉल्व कर दूं, ए कितना हो जाएगा, ए हो गया 18,000
इंटू में 300 बाय 150, चाहे तो 150 और 300 पहले ही काट देते आप, ये आ जाएगा 36,000 यूनिट्स। ठीक है, अपन ने ए भी निकाल दिया और EOQ भी निकाल दिया, अपन ने दोनों चीजें निकाल के रख ली। बोलो कोई डाउट या क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, आराम से देखो, ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो कंपनी ने EOQ फॉलो करा, OCCC बराबर है, दोनों निकाली और उसकी हेल्प से आपने सारी चीजें निकाल दी। सही है, आगे चल सकता हूं क्या? बोलो जी। आगे चले, अगला पार्ट देखो क्या बोला है, कह रहा है टोटल कॉस्ट बताओ ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज। प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की कॉस्ट बतानी है बेटा। प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज का मतलब क्या हो गया? OC और CC बताओ। ठीक है, इफ डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड कंपेयर दिस कॉस्ट विद टोटल कॉस्ट ऑफ EOQ, EOQ की टोटल कॉस्ट से। तो प्रोक्योरमेंट स्टोरेज छोड़ो ना, हम तो PC भी बताएंगे क्योंकि परचेज कॉस्ट भी आएगी, रेलेवेंट है डिस्काउंट के लिए। फिर क्या बोला, थर्ड पार्ट बाद में करते हैं, पहले कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। आओ अब अपन करेंगे कॉस्ट कंपैरिजन। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज बताना बेटा। कॉस्ट कंपैरिजन, आओ आप करोगे बेटा कॉस्ट कंपैरिजन किस किस के बीच में? एक है EOQ, एक है नॉन EOQ, मतलब डिस्काउंट वाला केस। ठीक है, EOQ कितना आया था? 300 था ना, EOQ था 300 यूनिट। छोड़ो मैं उसको नीचे लिख दूंगा, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, और यहाँ कितना डिस्काउंट था? 3%, यहाँ पर डिस्काउंट है 3% का। ठीक है, यहाँ तक सही है। और यहाँ आपको एक बात मैं बेटा पहले ही बता देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन में बोला व्हाट फर्दर डिस्काउंट इफ एनी शुड बी नेगोशिएटेड, और कितना डिस्काउंट लेना है ये भी बात करेंगे। और ये लाइन पूरे क्वेश्चन के लिए है बेटा, सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए नहीं है, ये लाइन पूरे क्वेश्चन के लिए है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डिस्काउंट के साथ चेंज नहीं हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे कैरिंग कॉस्ट को हम डिस्काउंट के हिसाब से चेंज करते हैं क्योंकि डिस्काउंट के हिसाब से परचेज प्राइस चेंज होगा। इस क्वेश्चन में खुद बोल दिया तो अपन चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आओ जी अब अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूं बोलो? सबसे पहला वही सेम, पहले लिखो एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना आया? 36,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट आया इतना। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी बोलो? ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी लिखूं? EOQ कितना था? 300 यूनिट का। और यहाँ कितना ऑर्डरिंग क्वांटिटी? सर पूरे साल का जो भी कुछ है आप 2 ऑर्डर में मंगा रहे हो। अगर 2 ऑर्डर में मंगा रहे हो तो एक बार में 18,000 मंगाओगे। ये नीचे क्वेश्चन में लिखा था कि पूरे साल का आप 2 ऑर्डर में मंगा रहे हो। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ था 2 ऑर्डर्स। ठीक है, तो एक बार में 18,000 आ गया। ठीक है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी आ गई तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे? A अपॉन में ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो पहले में कितने? सर पूरे साल में मंगाना है 36,000, एक बार में मंगा रहे हो 300, मतलब 120 ऑर्डर, 120 ऑर्डर। और यहाँ आएंगे पूरे साल में 2 ऑर्डर। यहाँ तक सही है सब कुछ? आराम से देखो और बताओ, यहाँ तक सही है क्या? हाँ सही है। आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? एक की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है मेरे को? 150 रुपए। एक की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150। एक की ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, तो 120 को 150 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 18,000। सही है, और यहाँ हो जाएगा 300 रुपए, ये आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताना बेटा क्लियर हो रहा है सब कुछ? ऑर्डरिंग कॉस्ट का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आगे एवरेज इन्वेंट्री निकालो बेटा। एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2। तो यहाँ कितना है? 300, 300 के आ जाएंगे 150, और यहाँ आ जाएगा 9,000 यूनिट, 9,000 यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं अगले अलग पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए पे निकालोगे? कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कैरिंग कॉस्ट आएगी मेरी कितनी थी? ऊपर निकाली थी क्या अपन ने? 800 का 15% है ना, 800 का 15%, 800 का 15%। ठीक है, ये कितना आएगा? 120 आएगा, है ना। और ये डिस्काउंट के साथ चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखना। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन क्लैरिफाई, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन गिवन नो चेंज इन कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा है कोई चेंज नहीं है इन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है। तो एवरेज इन्वेंट्री है 150, इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 से। दूसरी तरफ है एवरेज इन्वेंट्री 9,000, मल्टीप्लाई करोगे 120 से, कितना आएगा? 150 इंटू में 120, ये आ गया 18,000, ये आ गया 18,000। 9,000 इंटू में 120, ये आ गया भाई साहब 10,80,000। इसको संभालने का खर्चा आ जाएगा 10,80,000। सर ठीक है, सर परचेज कॉस्ट तो आएगी ना बेटा, डिस्काउंट है, परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होती है, तो परचेज कॉस्ट को भी दिखाओ। परचेज कॉस्ट कितनी आएगी बोलो?
पूरे साल में मंगाने हैं 36,000 यूनिट, यहाँ पर भी पूरे साल में 36,000 यूनिट। परचेज प्राइस 800 रुपये, यहाँ ले लो परचेज प्राइस 800, यहाँ आ जाएगा 800 माइनस में 3%, सही है, माइनस 3%। बताते चलना बेटा सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं। तो 36,000 इंटू में 800, ये आ गया भाई साहब 2,88,00,000 रुपए। क्या फिगर आ रही है मस्त, 2,88,00,000, 2,88,00,000, सही है। दूसरा देखो 800 में से माइनस करो 3% और फिर लगा दो 36,000, ये आ जाएगा 27,93,6,000 है ना, 27,93,6,000 इतना। बस सारी कॉस्ट आ गई। अब आप कंपेयर कर लो दोनों को, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लो पीसी ओसी सीसी। वैसे तो यहाँ पे सीसी चेंज होना चाहिए पर क्वेश्चन ने बोला है इसीलिए अपन ने चेंज नहीं करा। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक आएगा 4 नंबर, एक आएगा 6 नंबर, एक आएगा 7 नंबर। जोड़ दो सबको 4, 6 और 7 को, तो 18,000, फिर से 18,000 और फिर है 2,88,00,000, ये हो गया 2,88,36,000। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 300 प्लस में 10,80,000 प्लस में 27,936,000, ये आ गया 2,90,00,000। ज्यादा आ रही है कॉस्ट 16,300। डिस्काउंट के केस में ज्यादा कॉस्ट आ रही है, पहले इतना बताओ। तो अपन डिस्काउंट ऑफर को लेंगे क्या, नहीं, अभी तो अपन डिस्काउंट ऑफर को नहीं लेंगे। तो नीचे लिख देता हूं, पहले डिसीजन लिख देता हूं उसका, डिसीजन, नीचे डिसीजन लिख देंगे बेटा, कंपनी शुड रिजेक्ट, कंपनी शुड रिजेक्ट डिस्काउंट ऑफर, कंपनी डिस्काउंट ऑफर को रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, सही है बेटा। यहां तक पहले बोलो क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है बट यहां तक आपको सब समझ आया होगा। इतने क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, आराम से बताओ, देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। बढ़ सकता हूं क्या आगे, बोलो जी, सही है इतना क्वेश्चन, हाँ सर क्लियर है। अब सुनो इसका अगला पार्ट सुनो, क्या बोला था, कह रहा है और कितना डिस्काउंट चाहिए। अगर मेरे को डिस्काउंट ऑफर चाहिए, सामने वाले सप्लायर ने बोला अरे रुको रुको रुको, अरे रुको जरा सबर करो, जाओ ना, 3% का डिस्काउंट तो मैंने बोला था, आप बोलो आपको कितना चाहिए। तो भाई देखो मेरे को अपनी इस कॉस्ट को कम से कम ईओक्यू जितना लाना है। तो पहले आप ये देखो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है, जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। पहले देखो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी जा रही है आपकी, एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी 2,90,16,300 माइनस में 2,88,36,000, माइनस करो कितना आएगा। तो एक है 2,90,16,300 माइनस में 2,88,36,000, 1,80,300 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, 1,80,300। मुझे इतना डिस्काउंट और चाहिए भाई, इतनी कॉस्ट आ रही है ईओक्यू से ऊपर, तो मेरे को कम से कम ईओक्यू जितने पे तो लेना है, तो भाई मेरे को इतना डिस्काउंट और दो। अब देखो डिस्काउंट कैसे आएगा सुनना, मतलब मेरे को 1,80,000 का डिस्काउंट चाहिए, सही है। अब डिस्काउंट निकालूंगा कैसे देखना, डिस्काउंट को पहले निकालो, डिस्काउंट कितना आएगा पर यूनिट, पहले पर यूनिट निकाल लेते हैं डिस्काउंट, ठीक है। पर यूनिट कितना होगा सर, पूरा चाहिए 1,80,300, 1,80,300 चाहिए, और पूरे साल में कितने यूनिट है, पूरे साल में है 36,000 यूनिट। तो पहले आप पर यूनिट निकाल लो, पर यूनिट डिस्काउंट कितना, डिवाइड कर दो 36,000 से, पर यूनिट आ गया 5 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए का डिस्काउंट चाहिए मेरे को पर यूनिट, सही है। हाँ ये तो आ गया 5 रुपए। अगर मेरे को निकालना है डिस्काउंट की परसेंटेज, ठीक है, ये फर्दर डिस्काउंट है, पहले तो कुछ डिस्काउंट मिल ही रहा था, ये आगे और कितना चाहिए वो है फर्दर। तो फर्दर डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी आएगी सर, 5 रुपए का डिस्काउंट है और 800 का परचेस प्राइस है, 800 का था ना जो ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा परचेस प्राइस पर होती है ना, डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा परचेस प्राइस पर होगी। तो 5 को डिवाइड कर दो 800 से, इनटू में 100, ये आ गया 0.625%। मतलब मेरे को इतना डिस्काउंट और चाहिए। तो देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं मुझे टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए, अगर टोटल डिस्काउंट की बात करूं तो पहले वाला डिस्काउंट कितना था बोलो सर, पहले वाला डिस्काउंट था 3% और ये और चाहिए मुझे इतना डिस्काउंट और चाहिए, यानी कि डिस्काउंट चाहिए 3.625 कितना। अगर मैं बोलूं सिर्फ फर्दर वाला बताओ खाली एडिशनल कितना चाहिए, तो एडिशनल डिस्काउंट कितना चाहिए मेरे को,
फर्दर डिस्काउंट चाहिए 0.625% का। अब बताओ क्लियर हुआ क्या सब? आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देख लो, ठीक है। तो मैं अपने दिमाग में क्या रखूंगा, जब सप्लायर ने मुझे रोका, सप्लायर कह रहा है 3% का डिस्काउंट तो ले ही रहे हो, और बताओ कितना, मैं उसे 0.625 नहीं बोलूंगा, कम से कम मेरे को 0.625 चाहिए। मैं उसे बोलूंगा भाई कम से कम 1% तो देना, क्योंकि वो जितना ज्यादा देगा उतना मेरे लिए फायदा है। मैं बोलूंगा 1% तो देना। अगर उसने बोला 0.5, मैं कहा पागल वागल है क्या, 0.625 से ऊपर चाहिए मेरे को, ठीक है। समझ आया? इतना समझ आया क्या? ये देखो, अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेटिवली। सुनना, अल्टरनेटिवली अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डिस्काउंट की परसेंटेज जो फर्दर वाला है, जो फर्दर वाला है, मैं उसको ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। ऊपर ले लो बेटा 180 300, इसको डिवाइड कर दो परचेस कॉस्ट से। परचेस कॉस्ट ओरिजिनल में परचेस कॉस्ट कितनी है, 2,88,00,000। इसको सीधा डिवाइड कर दो 2,88,00,000 से, इनटू में 100। चेक कर लो अभी भी सेम आएगा। 180 300 डिवाइडेड बाय 2,88,00,000 इनटू में 100, 0.626%। देखो पूरा सेम आ रहा है, 0.626%। हल्का सा डेसिमल का फर्क है खाली। ऐसा क्यों, एक बात बताओ, आपने ऊपर दो चीजों से डिवाइड करा, एक बार एनुअल रिक्वायरमेंट से और परचेस प्राइस से, तो सीधा इसके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। एनुअल रिक्वायरमेंट और परचेस प्राइस का क्या प्रोडक्ट होता है, परचेस कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब बताओ कोई दिक्कत? इसका ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, पेपर में ये क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं, 6-6 8-8 नंबर के। बताओ क्लियर हुआ क्या सब? बोलो, कोई डाउट? आराम से नोट कर लो। चलूं आगे? हाँ सही है सर, आगे बढ़ो। देखो, मजेदार क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आओ, यहां तक सब समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखो होमवर्क। फालतू क्वेश्चन है, घर में करोगे। आईसीएआई का क्वेश्चन। अब आईसीएआई के क्वेश्चन फालतू हैं, जब हमने पेपर के क्वेश्चन कर लिए तो आईसीएआई का क्वेश्चन क्या है, आओ पढ़ते हैं। An entity manufacture a special product which require a component sky blue। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके कंपोनेंट का नाम है स्काई ब्लू, ठीक है। रॉ मटेरियल का नाम है स्काई ब्लू विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एनुअल डिमांड दे रखी है तो ये ए हो गया, ऑर्डर दे रखा है ओ हो गया, और कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इतना है, कैरिंग कॉस्ट इतना, यहां से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगा। सही है क्या? हाँ। द कंपनी हैज बीन ऑफर अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर आप एक बार में 3,000 कंपोनेंट खरीदोगे तो, अगर एक बार में 3,000 खरीदोगे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कह रहा है ईओक्यू निकालो और ये देखो डिस्काउंट ऑफर की एनालिसिस करो। कर सकते हो ना नॉर्मल। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी डिस्काउंट के साथ, ये बात ध्यान रखना है बस। हो जाएगा क्या? बिल्कुल नॉर्मल है ना क्वेश्चन? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है या क्लियर है बिल्कुल? चल सकते हैं ना आगे? नॉर्मल कंपैरिजन करना है, ठीक है। आओ 13 क्वेश्चन देखते हैं, आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में रीऑर्डर लेवल आ रहा है, अभी करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, आओ, ठीक है। 13 को अभी रोक रहा हूं, पहले 14 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आओ। 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन। सुनो क्या है। ZED कंपनी सप्लाई प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ए कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आना, और क्या लिखा है। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बोल डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज फॉर सर्विंग सूप टू इट्स कस्टमर। These bowl are sold in a pack of 10 pieces at a price of 50 per pack। यार आप कितने में बेच रहे हो उससे मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो मतलब है मैं रॉ मटेरियल खरीद कितने में रहा हूं, मैं आगे क्या चीज फिनिश गुड बेच रहा हूं वो मतलब का नहीं होता। गुमराह कर रहा है, फालतू है। ठीक है। द डिमांड फॉर प्लास्टिक बोल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक एवरी ईयर। ये एनुअल डिमांड हो गई, पूरे साल में 40,000 पैक चाहिए। द कंपनी परचेज द बोल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर 40 रुपीज। कितने में खरीद रहे हो, 40 रुपए में, विद अ 3 days लीड टाइम। अब ये समझना सर 3 दिन का लीड टाइम है, मतलब सामान आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, ठीक है। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 8 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 8, और स्टोरेज कॉस्ट कितनी है बेटा 10 रुपए, 10% पर एनम, 10% लगा दोगे 40 पे, ठीक है। सबसे पहले बोला ईओक्यू। आओ तो सबसे पहले तो ईओक्यू का काम कर लेते हैं, ये तो फालतू है ना, पहले ईओक्यू निकाल लेते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले निकालूंगा ईओक्यू। आ जाओ, तो ईओक्यू में लूंगा बेटा ए ओ और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही है। ए कितना है, ए है 40,000, ओ है 8, ए है 40,000 पैक, ऐसे लिख देता हूँ
ये है 40,000 पैक, ओ है 8 रुपये पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट बोलो, कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10% है 40 का, कैरिंग कॉस्ट है 10%, किसका? 40 का। 40 का 10% करोगे तो 4 रुपये आएगा, सही है। ईओक्यू बता सकते हो ना, तो ईओक्यू निकाल लो। ईओक्यू आ गया 2AO अपॉन में C, सही है। तो 2 यह आ जाएगा 40,000, ओ कितना है 8, और यह आ जाएगा C 4, कर दो। तो 40,000 इंटू 2 हो गए 80,000, इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 4, 400 आ रहा है, 400 पैक। ईओक्यू आ गया 400 पैक्स। ईओक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, 400 पैक आ गया, सही है। ईओक्यू के बाद और क्या बोला है? पहले पार्ट के बाद दूसरा बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बताओ, ये हो गया पहला। आओ दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो। नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम, पर ईयर कितने हैं? तो सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं ए अपॉन में ईओक्यू। सर पूरे साल में चाहिए 40,000 पैक, पूरे साल में चाहिए 40,000, एक बार में मिलेंगे 400। पूरे साल में 40,000, एक बार में लाऊंगा 400, पूरे साल में 100 ऑर्डर करने पड़ेंगे, सही है सर। आगे हो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज। ऑर्डरिंग और स्टोरेज मतलब ओसी और सीसी निकालना है। आओ ओसी और सीसी भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब ओसी सीसी तो बहुत नॉर्मल है, सीधा कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ओसी और सीसी आप लिखोगे फॉर्मूला वगैरह सब। तो ओसी आएगा 100 ऑर्डर है, ओसी आएगा 100 ऑर्डर है, एक ऑर्डर है 8 रुपए के हिसाब से, यह आ गया 800। अब देखो मेरे को कंफर्म पता है ईओक्यू है, तो ईओक्यू पे ओसी और सीसी बराबर होता है, आएगा 800। लेकिन अपन मैच करेंगे। अब मैच कैसे करेंगे? देखो एक बार में आएंगे 400 पैक, एक बार में आएंगे 400 पैक, गोदाम में रहेंगे ऑन एन एवरेज 200, और एक की कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपए, तो चेक कर लो 800 ही आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1600। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल हो गया 1600। अभी तक तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। अब नोट मत करना, एक मिनट रुको। क्यों कैटेगरी ए लिखवाया? कैटेगरी ए लिखवाया है 4th पॉइंट के लिए। 4th पॉइंट अच्छा है, लिखना चाहते हो लिख के रखना, कैटेगरी ए 4th पॉइंट के लिए। आओ अब पढ़ते हैं 4th पॉइंट। पढ़ो क्या है, देखो। डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस। कह रहा है नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करूंगा ये बताओ। अज्यूम कंपनी डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक। कंपनी के पास कोई सेफ्टी स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक विद द ईयर ऑफ 360 वर्किंग डेज। अभी मेरे पास 333 पैक रखा हुआ है सामान, और साल में 360 वर्किंग डेज हैं, ठीक है। साल में 360 वर्किंग डेज है। अब करेंगे कैसे? आप करना मत, आप अभी करना मत, पहले यहां देखो करेंगे कैसे। साल में 360 पैक है, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बोलो? एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट है बेटा 40,000 पैक की, सही बात है। हाँ, चाहिए कितने? 40,000 पैक। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? अगर मैं आपको बोलूं मेरी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, तो डेली रिक्वायरमेंट बता सकते हो क्या? सर पूरे साल में 40,000 और साल में दिन है 360, डिवाइड करना। एक दिन में कितने पैक चाहिए मेरे को? 40,000 को डिवाइड कर दो 360 से, एक दिन में चाहिए 111 पैक। अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 111 पैक चाहिए एक दिन के, 111 पैक पर डे चाहिए, सही है। यहां तक तो सही है, हाँ। अच्छा, इसीलिए रेड पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल, मेरा अभी इन्वेंट्री लेवल कितना है बताओ? अभी मेरे पास कितना इन्वेंट्री लेवल रखा है? सर अभी रखा हुआ है 333 पैक। आराम से देख लो, कोई दिक्कत? अभी 333 पैक रखा है, तो 333 पैक कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा? विच इज सफिशिएंट फॉर, कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा? सर नॉर्मल सी बात है, आपके पास रखा हुआ है 333 और एक दिन में चाहिए होता है 111, मतलब 3 दिन तक का सामान आपके पास रखा हुआ है। ये चीज समझ आई क्या? नॉर्मल है ना बिल्कुल। मेरे पास अभी रखा हुआ है 333, एक दिन में 111 चाहिए, मतलब 3 दिन का काम तो हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 3 दिनों के लिए सफिशियंट है। और आपका लीड टाइम कितना है, मतलब सामान आने में टाइम कितना लगेगा? क्वेश्चन में दे रखा है लीड टाइम है सप्लायर से आने में 3 दिन। ये देखो दिखाता हूँ, लीड टाइम कितना है? 3 दिन है। तो मैं ये बोलूं मेरे पास 3 दिन का सामान रखा हुआ है और सप्लायर से भी आने में 3 दिन लगते हैं, तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं लास्ट में देयरफॉर कंपनी शुड ऑर्डर इमीडिएटली। खत्म हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत? सर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। उसने बोला था कंपनी को कब ऑर्डर करना चाहिए और कुछ डाटा दे रखा था। मैंने बोला 40,000 पैक है, एक दिन के निकाले 111, मेरे पास सामान रखा है 333 जो 3 दिन तक चलेगा, ना कोई सेफ्टी स्टॉक है ना कुछ है, तो भाई 3 दिन तक सामान चलेगा। और लीड टाइम का मतलब अगर मैं आज सप्लायर को घंटी मारूं, लो घंटी मारूं, टुक 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 टुक,
हेलो हेलो हेलो, अरे कितने दिनों में सामान लाओगे भाई? कह रहा 3 दिन में लाऊंगा। मेरे पास सामान कितना रखा है? 3 दिन। तो भाई अभी, हाँ ठीक है अभी ले आओ ले आओ, हमारे पास है सामान। हो गया काम। अब बताओ, मुश्किल है? समझ आया अच्छे से कॉन्सेप्ट? तो रटना नहीं है कॉस्टिंग में कुछ भी, एक एक चीज को अच्छे से समझना है। बोलो, आराम से नोट कर लो। कोई भी डाउट परेशानी है तो बताना। ला 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 ला। चले गए आगे? हो गया नोट अच्छे से? बढ़ सकता हूँ आगे? आओ। तो बेटा एक एक क्वेश्चन करना है, फुल कवरेज रखनी है अपने को, एक एक चीज अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो बताना। आओ, बड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? पेपर में ना आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। कैटेगरी ए लिखना क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन। सुनो, आदित्य एग्रो लिमिटेड प्रोड्यूसेस एडिबल ऑयल ऑफ डिफरेंट वैरायटी। डिफरेंट वैरायटी का एडिबल ऑयल है। मंथली डिमांड बता रखी है फिनिश प्रोडक्ट की। भाई फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड आपको दे रखी है, कितनी है? 45,000। सोयाबीन की इतनी, ऑलिव ऑयल की इतनी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल। एक को बनाने के लिए 5 किलो मस्टर्ड लगेगा, सोयाबीन को बनाने के लिए 6 किलो और ऑलिव को बनाने के लिए 4.5 किलो लगेगा। ठीक है, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन सही है बेटा, थम्स अप देना, अच्छे से क्लियर है ना? देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। आदित्य एग्रो लिमिटेड कैन परचेज द मटेरियल आइदर फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली फार्मर से लोगे या होलसेल मार्केट से लोगे, या तो आप फार्मर से ले सकते हो या होलसेल मार्केट से, ठीक है? कुछ समरी दे रखी है, अब समरी सुनो। मटेरियल के लिए बोला, मस्टर्ड के लिए, मस्टर्ड बोला या तो होलसेल से या फार्मर से, सोयाबीन भी बोला और ऑलिव भी बोला। तो देखो, मस्टर्ड, सोयाबीन, ऑलिव होलसेल में लिखा है, कितनी भी क्वांटिटी ला सकते हो, ध्यान से सुनो। होलसेल में गए, कितनी भी क्वांटिटी लाओ, तो यार अच्छी बात है ना, मैं ईओक्यू जितनी लाऊंगा क्योंकि ईओक्यू पे कॉस्ट कम होती है। बट फार्मर से कितनी भी क्वांटिटी नहीं ला सकते, फार्मर के भाव बढ़े हुए हैं। फार्मर कहते हैं ऐसा है, जितना तू बोलेगा उतना नहीं दूंगा भाई, मेरे यहाँ आएगा तो कम से कम 13.5 लाख किलो तो लेके जाना पड़ेगा मस्टर्ड। सोयाबीन लेगा तो 2,70,000 किलो फार, और ऑलिव के केस में 1,62,000। ईओक्यू फीओक्यू मेरे को नहीं पता, मैं तो जितना बोलूंगा तेरे को उतना लेना पड़ेगा, ठीक है सर? आ गया हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है पर परचेस, शॉर्टिंग और पाइलिंग कॉस्ट पर परचेस। कोई भी खर्चा अगर पर परचेज होता है तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है बेटा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा ये खर्चा, ठीक है? लैंडिंग कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट है पर 50 केजी, अनलोडिंग कॉस्ट, लोडिंग और अनलोडिंग, सॉरी, लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट पर केजी है ना, पर 50 केजी दे रखी है, मतलब 1 केजी की निकाली जा सकती है, ठीक है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या मानेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊंगा आपको, ठीक है? कैरिंग कॉस्ट मानते हैं। कंपनी इज पेइंग 12.5% इंटरेस्ट टू इट्स बैंक फॉर कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी कैरिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है? जो पर केजी वाली हो गई वो परचेज प्राइस में चली जाएगी, नीचे कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है। और एक कैरिंग कॉस्ट और दी है, 100 रुपए पर 100 केजी एज अ रेंट टू वेयर हाउस, ये भी तो कैरिंग कॉस्ट है। 100 रुपए है 100 किलो के, तो 1 किलो का कितना हो गया? 1 किलो का 1 रुपया हो गया, ठीक है सर? बोला क्या? सबसे पहले बोला परचेज कॉस्ट निकालो ईच मटेरियल की, फ्रॉम होलसेल मार्केट और फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है? तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले आपको बस ये बताना है परचेज कॉस्ट कितनी आएगी। परचेज कॉस्ट होती है एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस। पहले एनुअल रिक्वायरमेंट निकालूंगा, परचेज प्राइस निकालूंगा, परचेज कॉस्ट आ जाएगी। बताओ, समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? आराम से पढ़ो और बोलो, कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है? इससे पहले वाला क्लियर था? जरूर बताना बेटा चैट पे, सब क्लियर है ना? सर 333 क्यों लिया था, ये देखो बेटा, 333 क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने नहीं लिया। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में कि अभी हमारा इन्वेंट्री लेवल 333 है, मैंने अपने आप से नहीं लिया था, ठीक है? क्लियर हुआ वो वाला डाउट? क्लियर हुआ? और 15 बताना, 15 समझ में आया? क्वेश्चन समझ आया पूरा? चलूं आगे? आओ, तो 15 क्वेश्चन में सबसे पहले परचेज कॉस्ट निकालनी है, आओ अपन परचेज कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है? तो अपने को निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट निकालने से पहले परचेज प्राइस निकाल लेता हूं, है ना? कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस पर केजी, एक बार परचेज प्राइस पर केजी आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है? तो बेटा एक है मस्टर्ड, एक है मस्टर्ड, एक है सोयाबीन, एक है सोयाबीन और एक है ऑलिव ऑयल। सही है यहां तक? हाँ। मस्टर्ड के केस में दो हैं, एक होलसेल और एक फार्मर, यहां पर भी दो हैं, होलसेल और फार्मर, होलसेल और फार्मर, सही है? ये लो मैं ऐसे बना देता हूं,
होलसेल और फार्मर। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। आओ सबसे पहले तो परचेज प्राइस ले लो जितना क्वेश्चन में दे रखा है। देखो परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है, परचेज प्राइस बोला है 15.3 12.5, ये देखो यहाँ दे रखा, दिखाता हूँ आपको, ये दे रखा 15.3 12.5, यहाँ लिख देता हूँ 15.3 12.5, आगे बोलना, आगे और क्या है, 11,936, 11,936 और 30.80। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ जुड़ेगा, ये देखो एक कॉस्ट और है पर केजी, ये हो गया आपका, नीचे आते हैं एक कॉस्ट और, ये दो कॉस्ट दे रखी है, लोडिंग और अनलोडिंग, ये भी तो पर केजी है, पर केजी है तो परचेज प्राइस के साथ आएगी। ठीक है, पर केजी है तो 50 किलो की है 10 रुपए, 10 रुपए है 50 किलो की, यहां जोड़ता हूं लोडिंग कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट जो कि मेरे को चाहिए पर केजी, मुझे चाहिए पर केजी। ठीक है, तो कितनी है, 50 किलो की है, पहले में 10 है तो 10 को डिवाइड कर दो 50 से, 50 किलो से 10 को डिवाइड करो 50 से, ये आ जाएगी 0.20। सही है, ठीक है, इसको सही से लिखता हूं, थोड़ा रुको, ये आ जाएगी 0.20। ठीक है, पहले सारी ऊपर वाली लिख दें, 10 के बाद क्या है, 5 10 3, 5 10 3 10 25, 5 10 3 10 25, और हर एक केस में 50 किलो की दे रखी है तो 50 केजी से डिवाइड कर दो, 50 केजी से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, 50 केजी से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। तो 10 वाला है, 10 वाले में तो लिख दो 0.20, यहाँ पर भी 10 वाले में लिख दो 0.20, बाकी निकाल लेते हैं। 3/50 कितना हो जाएगा, 0.06, ये हो जाएगा 0.06, और ये कितना हो जाएगा मेरा 25/50, ये हो गया 0.5, ये आ गया 0.5। लो अपन ने सारा निकाल दिया, लोडिंग हो गया। ठीक है, अच्छा लोडिंग के बाद अगला निकालो बेटा अनलोडिंग, लोडिंग के बाद अगला निकालो अनलोडिंग कॉस्ट पर केजी। ठीक है, अनलोडिंग, अनलोडिंग भी 50 की दे रखी है, हाँ यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सब में 2-2 रुपए है। अगर सब में सेम है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो बाहर ही कर देता हूँ क्योंकि सब में 2 रुपए है, 2 रुपए को डिवाइड कर दो 50 से, है ना, सब में सेम है ना, तो 2 रुपए को डिवाइड कर दो 50 से, 50 किलो की है वो 0.04 आएगा, यहाँ 0.04 तो सब में ही 0.04 क्योंकि सब में सेम था, अगर सब में अलग होता तो जैसे ऊपर करा था वैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है परचेज प्राइस में, बाकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो परचेज प्राइस में इतनी कॉस्ट मेरी आ गई। ठीक है, बताओ परचेज प्राइस पर केजी कितना आ गया, परचेज प्राइस पर केजी। ठीक है, ये लो ऐसे रखता हूँ, हाँ अब बताओ परचेज प्राइस कितना आएगा, पहला है 15.3, 15.3 में जोड़ दो 0.2 और फिर जोड़ दो 0.04, ये आएगा 15.54, पहला आ गया 15.54। दूसरा बताओ, आप बताओ सारे क्या क्या आएंगे, अगला आएगा 12.5, 12.5 के बाद 0.1, 0.1 के बाद 0.04, 12.64। ठीक है, अगला है 11 प्लस में 0.2 प्लस में 0.04, 11.24। अगला 9 है, 0.06 है, 0.04 है, 9.1। ठीक है, अगला है 36, 0.20 और 0.04, 36.24। बेटा आराम आराम से क्वेश्चन करो, कभी गलती नहीं होती। ठीक है, हमारे पास है टाइम, ऐसा नहीं तो स्पीड में बढ़ा के मेरी वीडियो देख रहे हो, गड़गड़ गड़गड़ करता बोलता रहूंगा। ठीक है, ऐसा मत करना, अच्छे से वीडियो देखो। 31.34, और एक एक चीज को नोट करो अच्छे से। ये तो आ गई प्राइस, ये क्या आ गया, परचेज प्राइस पर केजी। अब मैं क्या करूंगा, एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लेता हूँ, जितनी जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी कॉस्ट आ जाएगी, तो यही लिख देता हूँ एनुअल रिक्वायरमेंट। उसने बोला था ना परचेज कॉस्ट निकालनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट लिख देता। अब एनुअल रिक्वायरमेंट देखो कैसे आएगी तो एनुअल रिक्वायरमेंट पहले इन दोनों कॉलम के लिए तो सेम आएगी, फिर इन दोनों के लिए सेम आएगी, उसके लिए सेम आएगी। ठीक है, सेम होगी ना, क्योंकि आप होलसेल से जाके लो या फार्मर से, रिक्वायरमेंट तो सेम होगी। सर 45,000 लीटर, 1 लीटर को बनाने में 5 किलो, लेकिन 45,000 एक महीने का है, 45,000 लीटर इंटू 12 महीने, ये तो हो गया फिनिश गुड्स। और इसको बनाने में कितने लग रहे हैं, 5 किलो मस्टर्ड लग रहा है, तो इंटू कर दो 5 किलो से। सही है, हाँ सही है। दूसरा बोलो, 15 और 3,000 यहाँ लिख देता हूँ, 15,000 3,000 इंटू में 12 महीने। चाहो तो आप दोनों कॉलम में अलग लिख लो, सेम था इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया। 5 के बाद कितना है, 6 किलो और 4.5 किलो, यहाँ पर है 6 किलो, यहाँ पर है 4.5 किलो। सही है, बोलो कितनी कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई 45,000 इंटू में 12 महीने इंटू में 5, 27 लाख आ रही है, 27 लाख किलो।
ये आ गई 27 लाख किलो। आगे बोलो 15,000 इंटू में 12 इंटू में 6, ये कितना आ रहा है? 10,80,000 किलो। 1080 वो कितना आएगा? 36,000। 36,000 में इंटू 4.5, ये आएगा 162,000 kg। चेक कर लो, इतना इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ गया। अब परचेस कॉस्ट निकाल देते हैं हर एक की अलग अलग। परचेस कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं ना आराम से। ये लो, उसने बोला था परचेस कॉस्ट बताओ हर ऑप्शन में, ये लो मैंने ऑप्शन को फिर से नीचे बांट दिया, ये खत्म हो जाएगा पहला पार्ट। उसने बोला था परचेस कॉस्ट निकालो। परचेस कॉस्ट कैसे आएगी? ये है ए, एनुअल रिक्वायरमेंट और मल्टीप्लाई कर दो परचेस प्राइस से। तो पहले वाले में करोगे 27 लाख को करोगे 15.54 से, ये आ रहा है 419, यहाँ लिख देता हूँ, अब बड़ी फिगर आ रही है 4195 8,000 8,000 नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ऐसे। अबे यार ऐसे पता नहीं तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, रुको सही से लिख देता हूँ मैं इसको, इस तरीके से लिख देता हूँ। 4195 8,000 इतना खर्चा आ रहा है। अच्छा इधर कितना आएगा? है तो 27 लाख ही, 27 लाख को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 12.64 से, 12.64 से 34 12 8,000, 34 12 8,000, सही है। हाँ आ गया हो 10,80,000, 10,80,000 को 11.24 से मल्टीप्लाई, 12 13 9200, 12 13 9,200, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1080 इंटू 9.1, 98 28,000, 98 28,000, सही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आ गया हो बेटा, बता देना चैट पे लिख देना कोई दिक्कत हो। 162,000 इंटू में 36.24, सही है। 58 70 880, 58 70 880, 58 70 880, और यहाँ कितना है? 31.34 है ना, 31.34 है ना, इंटू 1 62, 5077, इसको लिखता हूँ यहाँ पे सही से लिखता हूँ, रुको 5077,080। लो कोई डाउट है तो बोलो या क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? बताना। पहला पार्ट हो गया खत्म, आराम से देख लो, ये पहला पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है सही है पहला पार्ट, सही है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोला है, यहाँ तक तो सही है क्वेश्चन। अगले में बोला ईओक्यू निकालना है हर मटेरियल का अंडर बोथ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में ईओक्यू निकालो। आओ ईओक्यू निकालते हैं हम। ईओक्यू कैसे आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसको डाल देते हैं, ये है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बाद नीचे सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। तो एक है, पहला क्या है? मस्टर्ड सोयाबीन और ऑलिव, मस्टर्ड सोयाबीन और ऑलिव, सही है। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए आपने ऑलरेडी निकाल रखा है तो एक ही बार में लिख दो। यहाँ आएगा होलसेल और फार्मर। वैसे तो देखो दोनों केस अलग अलग करने हैं, पहले ए लिख देता हूँ क्योंकि ए दोनों में सेम आएगा ना, तो पहले लिख देते हैं ए। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी कितनी थी? 27 10 80 और 1 62, 27 लाख 10,80,000, और यहाँ आएगा बेटा 1,62,000 kg, ये आ रहा है। ये क्या हो गया? ए हो गया। अब ए के बाद इसको बांट देता हूं क्योंकि अब होलसेल और फार्मर की डिटेल बाकी अलग अलग है सारी, होलसेल और फार्मर सारी डिटेल अलग अलग है, तो अलग अलग सॉल्व करेंगे, है ना। ए तो सेम था इसलिए सेम लिख लिया अपन ने, ए तो सेम था इसलिए सेम लिख लिया, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बाद सेकंड, सेकंड क्या लेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। आओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में दो चीजें आ रही थी हमारी जो दे रखी थी ना, पर परचेज। पर परचेज में देखो ये रही दो चीजें, एक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दूसरी सॉर्टिंग और पाइलिंग है। लिखते हैं, पहली आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी क्या है बेटा? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग और पाइलिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लिख लो कितनी है, पर परचेज ऑर्डर है, मतलब पर परचेज है तो मतलब ऑर्डर पे ही होगी। 6 15 9 12 3 11, 6 15 6 15 6 15 के बाद 9 12 3 11, 9 12 3 और 11, सही है। हाँ सर। दूसरा डैश 1200 डैश 800 1800, डैश 1200 डैश 800 1800 डैश, ये दे रखा है, ठीक है। सबको जोड़ दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। बस दो ही चीजें थी ऑर्डरिंग कॉस्ट में, और कुछ भी नहीं है ऑर्डरिंग कॉस्ट में।
लो जी, ये क्या आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, ये आ जाएगा 6000, ये आ जाएगा 15, 16200, ये आ जाएगा 9000, ये आ जाएगा 12800, ये आ जाएगा 4800, ये आ जाएगा 11000। सही है, चेक कर लो बेटा, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है पूछ लो। ये क्या आ गया आपका, ओसी आ गया, ओसी सही है, हाँ सही है, ए आ गया, ओ आ गया, और क्या निकलेगा, सी कैरिंग कॉस्ट। आ जाओ, कैरिंग कॉस्ट के बाद ईओक्यू आ जाएगा, ऐसे बना देता हूं पूरा, ये लो, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा और ईओक्यू आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे चाहिए होती है, पर यूनिट, पर एनम। सही है, तो एक तो आ रहा है इंटरेस्ट, एक तो आ रहा था इंटरेस्ट, नीचे लिखा हुआ था ना इंटरेस्ट, ये देखो नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट 12.5%। 12.5% किसका, परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस अपन निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, तो ऐसे लिख देता हूँ यहीं पर, इंटरेस्ट लेना है 12.5% पर एनम, और परचेज प्राइस है आपके पास, ये देखो परचेज प्राइस निकाला था। परचेज प्राइस कितना था, 15.54, 12.64, ये सारे परचेज प्राइस आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो 15.54, तो सारे परचेज प्राइस का 12.5% निकाल लो। मैं लिख देता हूँ जो जो है, ठीक है, आप भी निकाल लो। पहला आएगा 1.9425, चेक करो यही आएगा। फिर 1.5800, 1.4050, 1.1375, चेक कर लो, जितने ऊपर परचेज प्राइस है सबका 12.5% कर दो, यही आएगा। ठीक है, अगला आएगा 4.5300, और फिर आएगा 3.9175। निकाल लो आराम से, मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, निकालो। इंटरेस्ट सही है, इंटरेस्ट के साथ एक कॉस्ट और है, कौन सी, रेंट। 100 रुपये रेंट है, 100 रुपये, 100 रुपये है 100 kg का, तो 100 kg से डिवाइड कर दो, तो हर एक में कितना हो गया, 1 रुपये। 1 रुपये का हर जगह रेंट आ गया। ठीक है, करो भाई टोटल, बताओ कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई पर यूनिट पर एनम। लो, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ गई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पहले की आ गई 2.9425, 2.9425, 2.58, 2.4050, 2.1375, 5.53, 4.9175। चेक कर लो, यही आ रही है आपकी, आराम से चेक कर लो, कैरिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट आ गई तो क्या सबका ईओक्यू आ जाएगा क्या, बस अब ईओक्यू ही तो निकालना है, फॉर्मूले में डाल के सबका ईओक्यू आ जाएगा। ये लो ईओक्यू, एक बार लिखना फॉर्मूला, बार बार नहीं, 2AO/C। आपके पास सारी चीजें डालो, पहला आएगा 2, ए कितना था पहले में, 27 लाख है ना, हाँ। ओ कितना है, ओ है 6000, डिवाइड में सी 2.9425, रूट करूंगा तो यार है 104933, हाँ सही आ रहा है 104933। बस फिगर बड़ी बड़ी है और कुछ नहीं है, 0.53 पॉइंट तक दिखा रहा हूँ, इतना ईओक्यू आ जाएगा। ऐसे आप सारे ईओक्यू निकाल लो, नॉर्मल ही तो है। अगला आएगा 184, 138.47, बस डाटा ध्यान से उठाना। ठीक है, 89906.40, ठीक है, 113,730.98, पॉइंट के बाद की नीचे लिख रहा हूँ 16769.90, और यहाँ आ जाएगा 26921.34। आराम से चेक कर लो। ठीक है, आप चेक करो जब तक मैं पानी ला रहा हूँ, चेक करो। हाँ बच्चा पार्टी बताइए, बच्चा पार्टी सब सही चल रहा है यहाँ तक, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी किसी प्रकार की समस्या। बेटा कॉस्टिंग हलवा है, अगर आप आराम आराम से करो, भागोगे तो दिक्कत है, धीरे धीरे करोगे तो कॉस्टिंग हलवा है बिल्कुल। ठीक है, ईओक्यू आ गया, आओ। ठीक है, एक बार चैट पे बताना बेटा सब क्लियर है यहाँ तक, बताना।
लास्ट पार्ट देखो, रिकमेंड द बेस्ट परचेज ऑप्शन फॉर मटेरियल ऑलिव, सिर्फ मटेरियल ऑलिव के लिए बोला और किसी का नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऑलिव बेटा ऑलिव में था या तो होलसेल से या फार्मर से। फार्मर से मंगाओगे तो 1,62,000 मंगाओगे, होलसेल से मंगाओगे तो ईओक्यू। बस आप कंपेयर कर दो ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, यही तो करना है, बस कंपैरिजन करना है ईओक्यू और नॉन ईओक्यू के बीच में। आ जाओ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है ना यहाँ तक। तो आओ अभी ये कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट लिखते हैं, लिखो थर्ड पार्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसका बोला है, बेस्ट परचेज ऑप्शन, बेस्ट परचेज ऑप्शन फॉर ऑलिव, ऑलिव के लिए बोला है। तो ऑलिव के लिए दो तरीके से सामान आएगा, या तो होलसेल से। अब अगर होलसेल से लाओगे तो ईओक्यू पे लाना, क्योंकि होलसेल वाला बंदा कुछ भी दे देगा आपको, और फार्मर वाले बंदे से ईओक्यू पे नहीं ला सकते हो, तो इससे नॉन ईओक्यू। कंपेयर कर लेते हैं, आओ ठीक है। सबसे पहले ए लिख लो, ए कितना है, ए पहले पार्ट में आ गया ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट है 1,62,000, 1,62,000 है ना, 1,62,000 kg, सही है। हाँ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बताओ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है, होलसेल से लाओगे तो ईओक्यू पे लाओगे, ईओक्यू कितना, इसका ईओक्यू है ये वाला ईओक्यू था ना इसका, ये वाला ईओक्यू था होलसेल के केस में 16,769.90, इसका इतना है। और फार्मर से लाओगे तो 162,000 लेकर आओगे केजी, ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप लाओगे तो मिनिमम इतना लाना है। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, दिखाता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 162,000 लाना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ। सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ आया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर बता दो, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर सर ए को डिवाइड कर दो OQ से, डिवाइड करो कितना आएगा, कितना लिखूं भाई, 9.66 आएगा शायद, चेक करें। 162,000 को डिवाइड कर दो 16,769.9 से, 9.66 ऑर्डर। हमेशा डेसिमल में ही लो, नॉर्मल ही लो, और यहां पर तो एक ऑर्डर आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट ध्यान से लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट ध्यान से उठाना, गलती मत करना। यहां पर 9.66 और होलसेल वाले बंदे की, होलसेल वाले बंदे की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, होलसेल वाले बंदे की ये है, फार्मर की ये है, अलग अलग है, इस बार सेम नहीं है, गलती मत करना। 4,800 और 11,000 यहाँ लिख दो, यहाँ पर आएगा साथ में 4,800 और यहाँ आएगा एक इंटू में 11,000, तो ये हो गया 11,000, और ये कितना हो जाएगा 9.66 इंटू 4,800 ना, 4,6,368, 4,6,368, ये इतना हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, 4,6,368 बोल लो या 9 बोल लो, चलेगा, ठीक है। अगला आएगा कैरिंग कॉस्ट, उसके लिए निकालनी पड़ेगी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2, ठीक है। परचेस कॉस्ट को लेंगे नहीं, क्योंकि परचेस कॉस्ट तो लेनी पड़ेगी, हाँ लेनी पड़ेगी बेटा, यहाँ अलग अलग है, चाहे डिस्काउंट का केस नहीं है, पर यहाँ परचेस कॉस्ट अलग अलग है तो दिखानी पड़ेगी। आओ ऑर्डरिंग क्वांटिटी 16,769.9 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 838,4.95 kg, और उधर आएगा 162 का डिवाइड बाय 2, 81,000 kg। ये तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कैरिंग कॉस्ट भी अलग अलग है बेटा, क्वेश्चन में देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपने निकाली थी, ये कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5.53 और 4.9175, यहाँ लिख देता हूँ 5.53, 4 पॉइंट कितना था 9175। अब मल्टीप्लाई करो तो कैरिंग कॉस्ट आएगी, कैरिंग कॉस्ट 5 नंबर और 6 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 8384.95 मल्टीप्लाई 5.53, 4,6,368, 4,6,369 आ रही है। वैसे अप्रोक्सीमेशन का फर्क है बस, ये 368 और 369, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऊपर वाले को भी 9 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और सेम आएगी ईओक्यू पे, सेम होती है, उधर आएगा 81,000 इंटू में 4.9175, 398, ये बहुत ज्यादा आ रही है, 398, 317, 317.5 है ना, तो 318 ले लेता हूँ उसको, सही है। लास्ट ले लो परचेज कॉस्ट, ऑलरेडी निकाल रखी है पार्ट 1 में, पार्ट 1 में निकाली थी ना परचेज कॉस्ट, बोलो बेटा बोलो 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 बोलो, परचेज कॉस्ट ये रही, ये उठा लो, ये रही परचेज कॉस्ट 5870,880, ये दे रखी है ना, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। आओ यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ आएगी 5870,880, और यहाँ पर कितनी आएगी भाई 50,77,080, 50,77,080, यही थी ना, चेक करना, हाँ सही है। अब बस आप टोटल कर लो, बता दो ईओक्यू बढ़िया या दूसरा वाला बढ़िया।
आओ जी बोलो टोटल पीसी ओसी सीसी, तो ओसी आ रहा है 4 नंबर, फिर आ रहा है 7 नंबर और फिर आ रहा है 8 नंबर। आओ तो अगर मैं करूं 4 6 3 6 8, 4 6 3 6 8 दो बार 9 था, चलो एक और ले लिया, और 5 8 7 0 8 8 0, यह आएगी बेटा 59 63 617, और ये कितना आएगा यह आएगा 50 77 080 प्लस है 398 398 318, और कितना है साथ में 11,000 है ना, और 11,000, ये आएगा 54 5 48 6398, इतना आ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से कौन सा बढ़िया, तो भाई फार्मर से मंगाना ज्यादा अच्छा है। नीचे कंक्लूजन लिख देते हैं, लास्ट में डिसीजन लिख दो। डिसीजन क्या लिखेंगे, डिसीजन बोलो। फार्मर ऑप्शन, फार्मर ऑप्शन इज बेस्ट, फार्मर ऑप्शन इज बेस्ट बिकॉज या हैविंग लोअर कॉस्ट, ऐसे लिख दो ना बस, हैविंग लोअर कॉस्ट, ठीक है, हैविंग लोअर कॉस्ट, खत्म हो गया, इजी। अरे क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं, हो सकता है पेपर में पूरा ना आए, मस्टर्ड सोयाबीन और ऑलिव में से कोई एक के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है भाई, है ना, पेपर में आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो कोई डाउट है तो। कोई भी किसी भी टाइप का एरर, कोई डाउट तो पूछते चलो या क्लियर है सब कुछ, मजा आया, सिंपल लग रहा है। अरे बेटा बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करोगे कहीं कोई समस्या आने वाली ही नहीं है, ये बात आप मेरे से लिखवा लो। आओ यहां से आगे चलेंगे, 15 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन 16 17 कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो मैं आपको घर के लिए दे सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत समझाऊंगा यहाँ पे, फिर आप करके देखना तो आपसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, आराम से पढ़ो, समझ आ जाएगा। देखो XYZ रिव्यूइंग इट्स स्टॉक पॉलिसी, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, हैज द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, कैटेगरी ए नहीं कैटेगरी बी लिखो इसको, ठीक है, फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ध्यान से देखना क्या बोला, पहला पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि आप परचेज करो स्टॉक को ट्वाइस इन अ मंथ, एक महीने में 2 बार। बेटा अगर एक महीने में 2 बार तो साल के कितने ऑर्डर हो गए बताओ, अगर एक महीने में 2 बार है तो साल में 24 ऑर्डर हो गए क्या, हाँ सही है, ठीक है। दूसरा एक महीने में 1 बार, अगर एक महीने में 1 बार तो साल में 12 बार, ठीक है। तीसरा पढ़ो, ऑर्डर कितने करूंगा, परचेज एवरी 3 मंथ, अगर हर 3 महीनों में ऑर्डर करोगे तो साल में सिर्फ 4 ऑर्डर होंगे, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे बोलो, 6 महीने हैं तो 2 खाली, और यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे 1, ठीक है। आगे एक एक ऑर्डर की क्वांटिटी दे रखी है आपको, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं ए कितना हो गया, तो ए निकाल सकते हो ना आप, सर साल में 24 ऑर्डर और हर ऑर्डर में 400 की क्वांटिटी, साल में 24 ऑर्डर हर एक में 400 की क्वांटिटी, 9600 यूनिट, आप किसी से भी चेक कर लो 9600 आएगा, पूरे साल में 9600 ही है। तो इस बार बस क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, उसने आपको 5 पार्ट दिए, कह रहा 5 पार्ट में आप ऐसे ऐसे करके सामान मंगाओगे, मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल सामान मंगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे साल में 9600 मंगाना है, अगर आप एक बार में 400 मंगा रहे हो तो पूरे साल के 24 ऑर्डर हो गए, ऐसा बस डाटा दे रखा है ठीक है सर आगे पढ़ो। इट इज एसर्टेन दैट परचेज प्राइस है 40 फॉर डिलीवरी अप टू 2000 यूनिट, अगर आप 2000 यूनिट तक कोई भी डिलीवरी करोगे तो परचेज प्राइस कितना है 40। तो ये देखो अगर मैं यहीं पर परचेज प्राइस भी लिख दूं, परचेज प्राइस इन दोनों में परचेज प्राइस 40 आएगा क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप 2000 से कम सामान मंगा रहे हो, सही है, 2000 से कम सामान है तो 40 आएगा, ठीक है। 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिलीवरी 2000 से लेकर 4000 के बीच में कर रहे हो, अगर 2000 से 4000 एक ही ऑप्शन है मेरे पास, तो 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब क्या कर दूं 40 माइनस 5%, 40 माइनस 5% कर दो, 40 माइनस 5% 38, यहां पर परचेज प्राइस हो गया 38, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ ठीक है। 10% का रिडक्शन मिलेगा अगर 4000 से ऊपर, अगर 4000 से ऊपर है तो 10%, अगर 10% है तो यहां कर देना 40 माइनस 10%, मतलब 36 और 36, ये लो। परचेज प्राइस भी क्वेश्चन ने दे दी है बेटा, अगर परचेज प्राइस सबके अलग अलग है तो परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट होगी, मतलब तीनों कॉस्ट रेलेवेंट है, पीसी भी रेलेवेंट है, ओसी भी रेलेवेंट है, सीसी भी रेलेवेंट है, तीनों कॉस्ट रेलेवेंट है बेटा, ठीक है। ये देखो हर एक पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 250 रुपए की, क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अदर स्टोरेज ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12.5 रुपए पर यूनिट, ये क्या हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम,
कोई दिक्कत है? आप बताओ कोई दिक्कत है क्या? कह रहा है कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकालना है। तो इन पांचों अल्टरनेटिव में पीसी, ओसी, सीसी निकालो, जहां पे सबसे कम होगी हम बोल देंगे भाई वो बढ़िया है। अब आप बताओ क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? देखो फॉर्मेट कैसा रखना है इस क्वेश्चन का बता रहा हूं, ठीक है? इधर देखो, करना घर पे, होमवर्क है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करना घर पे है। ध्यान से देखो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। पहला लिखना ऑल्टरनेटिव वन, यहाँ फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपको इन सबको ऐसे चेक करना है 4 और 5, सही है? हाँ, अगर मैं सब में बोलूं एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी 9600, सब में आ जाएगी 96, सब में 96 है पहला। दूसरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी सबकी अलग अलग दे रखी है, 400, 800, 2400 जो दे रखी है वो लिख लेना, 400, 800, 2400, यहाँ पर है 2400, आगे जो दे रखी है वो लिख लो ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि एक ऑर्डर कितने का है, एक ऑर्डर है 250 रुपए का, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, सही है? फिर एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज भी आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री आएगी, एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करो, और एवरेज इन्वेंट्री के बाद क्या आ जाएगा, सीसी आ जाएगा एट द रेट ऑफ, सीसी कितने पे आएगा 12.5 पे, सीसी आ गया 12.5 पर यूनिट, सीसी आ गया, हाँ सर। और लास्ट में और क्या निकाल देना, लास्ट में निकाल देना परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे आएगी, ए इनटू में सबका परचेज प्राइस अलग अलग जो दे रखा है, ठीक है? इतना काम करके आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, जहां टोटल कॉस्ट मिनिमम है उसको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। अब तुम बताओ मुश्किल है क्या? फॉर्मूला नहीं लगाना ना, जब 5 ऑप्शन दे रखे हैं पांचों के हिसाब से क्वेश्चन करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर में 10-10 मार्क्स के आते हैं बेटा। बताओ मुश्किल है आसान है, बोलो कर सकते हो? बताओ जी, हो जाएगा क्या? सिंपल है बिल्कुल। लिख दो होमवर्क, 2 क्वेश्चन आज दिए होमवर्क में, यहां तक सही है? बहुत नॉर्मल है, करके देखना, आंसर है आपके पास, आज मैच भी करना, ठीक है? अच्छा, जब आंसर से मैच करो टोटल कॉस्ट मैच करना, बाकी सब मैच मत करना, उसकी प्रेजेंटेशन फालतू वो छोड़ो, हम तो टोटल मैच करेंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आया, ठीक है? आओ और कौन सा क्वेश्चन, आओ जी क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क में जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत नॉर्मल। एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव एन ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल, क्या बोला? कह रहा है प्राइस कितना होगा, प्राइस ध्यान से देखो, प्राइस होगा 4800 अगर आप लेस देन 50 मंगाओगे। क्वेश्चन में बोला नहीं है कितना मंगाना है, तो लेस देन 50, 50 से कम है ना, तो 50 से कम कुछ भी ले लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन में क्या अज्यूम कर रखा है, 50 से कम में अज्यूम क्या कर रखा है मैं वो बताता हूँ, 10 बोला हुआ है। अगर तुम 10 को छोड़ के कोई और भी लोगे 50 से कम में, तो 50 तो नहीं ले सकता ना, तो कोई भी ले लो। मान लो ऑर्डरिंग क्वांटिटी मैं आपको लिखवा देता हूँ यही लेना, तो बुक से आंसर मैच हो जाएगा 10, ठीक है? अब सुनना, 50 से ज्यादा है और 100 से कम है, बेटा आईसीएआई यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर आईसीएआई हमेशा ये काम करता है, अगर 50 से ज्यादा और 100 से कम है तो आईसीएआई इनिशियल पॉइंट उठाएगा, इनिशियल पॉइंट 50 है ना, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी मानना 50, ठीक है? आगे है 100 से ज्यादा 200 से कम, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट है 100, यहाँ पर है 200 से ज्यादा 300 से कम, इनिशियल पॉइंट क्या है 200, तो कितना उठाओगे 200, यहाँ पर है 300 और अबव, तो कितना उठा लेना 300। सर फिर पहले वाले में क्यों नहीं करा, अरे पहले वाले में 0 से 50 है, 0 थोड़ी ना मानोगे, तो 50 से नीचे कुछ भी मानो, आगे हर एक में इनिशियल क्वांटिटी उठा लो। जैसे आपने इनिशियल क्वांटिटी उठाई, ये देखो एनुअल रिक्वायरमेंट नीचे दे रखी है। अब देखो हमारा फॉर्मेट आपको पता है, ये देखो अगर मैं आपके सामने यही वाला फॉर्मेट रखूं, क्या ए है, हाँ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने क्या करा उस क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया, अपने हिसाब से अज्यूम कर लिया, ठीक है? अब आगे देखो क्या बोला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हाँ है, और ये बोला हुआ है 25% है मटेरियल कॉस्ट का, मतलब सिंपल सिंपल 25% प्राइस का लेना है, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में लिखी है, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी ऑर्डरिंग क्वांटिटी के हिसाब से, कैरिंग कॉस्ट आएगा, परसेंटेज है, कैरिंग कॉस्ट कितना है परसेंटेज, कितना परसेंटेज है 25%, किसका लगाओगे, पहले इस परचेज प्राइस का, फिर इस परचेज प्राइस का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका परचेज प्राइस के हिसाब से आ जाएगा, हाँ। और लास्ट में क्या जोड़ दोगे, पीसी, पीसी कितना आएगा, पीसी बोलो, अगर ये हटा दूं पीसी कितना आएगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में पीसी आएगा एनुअल रिक्वायरमेंट है 500 और एक का प्राइस है 4800, दूसरे में आएगा 500, एक का प्राइस है 4680, ऐसे निकाल लेना, ठीक है? तो जिसमें सबसे कम कॉस्ट आ रही होगी उसको चूज कर लेंगे, पहला पार्ट तो आसान है। दूसरा पार्ट सुनो, दूसरे पार्ट में बोला ईओक्यू निकालो, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है छोड़ो, सीधा ईओक्यू निकालो फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले में ए हो गया 500, ओ हो गया 6250, ओ दे रखा है 6250, सी कितना हो जाएगा, सीसी पर यूनिट पर एनम होता है ना,
तो देखो प्राइस कह रहा है हमारे लिए अलग से प्राइस दे दिया 5250, ये देखो प्राइस दिया 5250, इस पे लगा लो 25%, ये सी हो गया। तो एक बार फॉर्मूले से निकाल देना, मतलब पहले ऊपर क्वेश्चन करना है 4-5 केस, कितने केस है 5 केस है ना, पहले 5 केस के हिसाब से जहां कम आ रहा हो, फिर अगली बार फॉर्मूले से निकाल के बताना है ईओक्यू कितना आएगा। कर सकते हो क्या? सिंपल है बिल्कुल। देखो जो बिल्कुल सिंपल होगा वो घर के लिए दूंगा, जो बिल्कुल सेम करा रखा होगा वो घर के लिए दूंगा, बाकी तो हम कर ही रहे ना सारा कुछ। क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो। 2 क्वेश्चन दिए 16 और 17, कोई डाउट कोई परेशानी है तो बताओ। 16-17 हो सकते हैं क्या घर के लिए बेटा? बोलो बेटा, हो जाएगा क्या? आओ एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को और निपटा देते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.60 पर यूनिट। एनुअल बोला है, आगे बोला एनुअल, और 1 यूनिट की दे रखी है, तो मैं यहाँ लिखते चलूं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू के लिए अच्छा है। मैंने कौन सा 16 होमवर्क दिया और कौन सा होमवर्क दिया, 16 और 17 होमवर्क दिया था, है ना, 16 और 17 अपन ने होमवर्क दिया था। अब मैं आ गया लास्ट क्वेश्चन पे। आओ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कैरिंग कॉस्ट दे रखा है पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, पर यूनिट। देखो पहले लिखा है लास्ट में पर यूनिट, पीछे लिखा है एनुअल, कितना दिया है 3.60, यहां लिख दो 3.60, सही है। आगे आना, इसके बाद आगे देखो क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 9000। लो बेटा यहां लिखता हूं टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट है आपके पास 9000 रुपए, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला है, कह रहा है ईओक्यू बताओ इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक नहीं है, छोड़ो, ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू निकाल सकते हैं ना, ये देखो आपको फॉर्मूला पता है टोटल कैरिंग कॉस्ट का, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री है गोदाम में, और जितनी इन्वेंट्री है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, सही बात है ना, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 9000। अब तो हो गया ना, अब तो सिंपल है क्वेश्चन। ईओक्यू कितना, ईओक्यू नहीं पता, हमें निकालना है। कैरिंग कॉस्ट कितना है 3.60, ये आ गया 9000, सही है। सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करके बताओ ईओक्यू कितना आएगा। ईओक्यू आ जाएगा मेरा 9000, यहाँ कर देता हूँ ना, पूरा लिख देता हूँ। लो ईओक्यू कितना आ जाएगा 9000, इनटू में कर दो 2, डिवाइड कर दो 3.60 से, करना। तो 9000 इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 3.6, 5000, ईओक्यू आ गया 5000, ईओक्यू आ जाएगा हमारा 5000 यूनिट्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपना आंसर, ये एकदम सही आंसर हमारा आ रहा है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले में रख के भी देखें, एक बार में 5000, गोदाम में रहेंगे 2500, और एक की कॉस्ट है 3.6, एकदम सही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईओक्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, पूछा जा सकता है, ऐसे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू में आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं करा, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे आज, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने करके देखे। इसको नोट कर लेना और इसको यहाँ लिख देना कैटेगरी ए, ये लो, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, बस हो गया। तो देखो आज भी हमने कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट कवरेज करी, मोटा मोटा मेरे ख्याल से 1.5 घंटे क्लास चली होगी अपनी, 1.5 घंटा चली, हाँ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा क्लास चली, और अपने देखो कितने सारे क्वेश्चन आगे के सारे निपटा दिए, ठीक है। तो आप ये देखना, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये 2-3 लेक्चर स्टार्टिंग के यूट्यूब पे भी आएंगे, सारे नहीं आएंगे, 2-3 आएंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक आपका जो भी बैच है पेड बैच है, ठीक है। क्लासेस के लिए कोई भी क्वेरी देखनी हो तो नीचे नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।